हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजपाल पूनिया टीम प्रिंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन प्रारंभ करेंगे प्रेजेंट का दूसरा पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जा सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत उन इवेंट्स को सम्मिलित किया जाएगा जो एट प्रेजेंट हैपेंड हो रही हैं। वर्तमान समय में घटित होने वाली घटनाओं को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सम्मिलित किया जाता है जो फिलहाल जारी हैं। हिंदी पहचान: जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आदि शब्द हो तो इंग्लिश आइडेंटिटी, we always use is, am, are, as, helping verb, and ing form of main verb। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ा जाएगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब बात करते हैं कब इज का प्रयोग होगा, कब एम का प्रयोग होगा और कब आर का प्रयोग होगा। इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, एम with I subject, R with plural subject। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई कर्ता के साथ और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, से, इट, एम स्पेशल आई के साथ है, आर, यू, दे, वी या फिर कोई प्लूरल नाउन सब्जेक्ट बनते हैं तो उसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बातें करते हैं एडवर्ब की। वह कौन कौन से कीवर्ड हैं जो किसी वाक्य में होने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस माना जाता है? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, now,
nowadays, in these days, still, etc. At this time, at this moment, now, nowadays, in these days और still. इसके बाद बातें करते हैं सिंपल सेंटेंस की। वही पैटर्न चलेगा जो सिंपल में चला था। साधारण वाक्य है, शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। ठीक बाद अपने पास हेल्पिंग वर्ब है 3 अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। रिमेनिंग पार्ट सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। He is reading a novel. He is reading a novel. They are playing cricket. I am teaching English now. Negative sentence. नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस नॉट, क्योंकि सेंटेंस किस प्रकार का है, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म। इसको यह भी बोल सकते हैं वर्ब फेस्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। जैसे पहले सेंटेंस का बनाए या किस कोई और सेंटेंस ले लेते हैं। शी इज नॉट कुकिंग फूड एट दिस टाइम। She is not cooking food at this time. वह इस समय खाना नहीं पका रही है। मोहन is not writing. Mohan is not writing a story in these days.
आर नॉट स्पीकिंग हिंदी nowadays। ही के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया गया है, मोहन के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया गया है, वी के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग किया है। कुकिंग, कुक प्लस आईएनजी, राइट प्लस आईएनजी। जब किसी नाउन के अंत जब किसी वर्ब के अंत में ई हो आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। स्पीकिंग, स्पीक प्लस आईएनजी। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। दो भाग होते हैं, एचवी से प्रारंभ होने वाला और डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाला। पहले बात करते हैं एचवी से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव की। तो स्ट्रक्चर होगी अपने पास, एचवी से प्रारंभ होगा तो एचवी अपने पास है एक तो एच, एक एम और एक आर। आगे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ईच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। एट लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सेंटेंस है, Is she washing clothes? Is she washing clothes? Are boys playing cricket in the street? क्या लड़के गली में क्रिकेट खेल रहे हैं? Am I speaking Hindi? Am I speaking Hindi? सबसे पहले बात की थी अपन ने सिंपल सेंटेंस की। स्ट्रक्चर थी सब्जेक्ट प्लस ईचएमआर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। उसके ठीक बाद बात की नेगेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट प्लस ईचएमआर प्लस नोट, नेगेटिव होने के कारण तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग किया गया, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। नेगेटिव के ठीक बाद बात की अपन ने इंटरोगेटिव की, और इंटरोगेटिव कौन से? एचवी से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव। स्ट्रक्चर होगी ईचएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, और एट लास्ट क्वेश्चन है मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव। स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इज एम आर
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस लें अपन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, who are playing cricket in the street, what is she washing, what is she washing, when are you reading a novel, इसके ठीक बाद बात करते हैं WH टाइप नेगेटिव, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले नेगेटिव सेंटेंस। WH टाइप नेगेटिव। स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो WH वर्ड लिखेंगे। ठीक बाद सहायक क्रिया ईच एम आर का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस नोट का प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट होगा, आरपी होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, WH टाइप है तो इंटरोगेटिव है। जैसे नंबर 1 का बनाकर देखें, व्हाट आर यू नॉट doing at this time, doing at this time, तुम इस समय क्या नहीं कर रहे हो। जैसे देखें, when are you not reading, when are you not reading, तुम कब नहीं पढ़ रहे हो। नॉट रीडिंग आगे वाला पूरा ले सकते हैं अपन, ये नवल, तुम एक उपन्यास कब नहीं पढ़ रहे हो। Where am I not living in these days,
ये तो था अपने सेंटेंस जो 6 प्रकार थे अपने, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अकॉर्डिंग टेंस को थोड़ा सा इजी वे में लेने के लिए जो 6 प्रकार किए थे। वैसे सेंटेंस 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन जब टेंस पढ़ रहे हैं तो इसे 6 भागों में बांट रखा है। नंबर 1 सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव, WH टाइप और WH टाइप नेगेटिव। अब बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। Fill in the blanks correct form of verb. C. Speak, English in these days. I go to field at this time. We swim in the river at this time. Ram read a poem now. He not play hockey in these days. She बी क्रिया का प्रयोग करेंगे। कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट। यह सेंटेंस है अपने पास। इस प्रकार से आपको पेपर में सेंटेंस मिलेंगे, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी होगी। सेंटेंस नंबर 1 को देखते हैं, जितना पढ़ा है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा इस सेंटेंस में। सी स्पीक इंग्लिश इन दीज डेज। सबसे पहले आपको एडवर्ब देखनी है कि वाक्य में एडवर्ब है या नहीं है। अपने पास सभी वाक्यों में एडवर्ब है। नंबर फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास एडवर्ब है इन दीज डेज। आपको याद होना चाहिए कि इन दीज डेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एडवर्ब है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एडवर्ब है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अपने पास 3 सहायक क्रियाएं हैं। एक तो ईच है, एक एम है और एक आर है, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
एडवर्ब ने दर्शा दिया कि सेंटेंस के अंदर टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर ईच एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इन दीज डेज के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस माना। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन सब्जेक्ट देखना होगा, क्योंकि ईच का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अपने पास सब्जेक्ट है सी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? प्रेजेंट सिंपल की जब कक्षा प्रारंभ की थी तब मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो सब्जेक्ट कैसा है अपना? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे? इज। और स्पीक क्रिया है, क्या जोड़ना है क्रिया के साथ? आईएनजी जोड़ना है, तो अपना क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। और सेंटेंस क्या बन जाएगा? सी इज स्पीकिंग इंग्लिश इन दीज डेज। 1/2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आई गो टू फील्ड एट दिस टाइम, एडवर्ब है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम ने बता दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होने के कारण सब्जेक्ट के पास गए, सब्जेक्ट आई है, किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग। वी स्विम इन द रिवर एट दिस टाइम, वही एट दिस टाइम ने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट वी है, वी को देखते ही किसके पास जाएंगे? आर के पास। अपने पास सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण किसका प्रयोग करेंगे? आर का। लेकिन आगे ध्यान रखना क्रिया क्या है? स्विम, SWIM। अंत में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है? सिंगल वाउल आ रहा है। तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। इसी प्रकार से जैसे होता है रन, अंत में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वाउल आ रहा है, सिंगल वाउल आने के कारण आईएनजी जोड़ते समय अंतिम वाउल को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो अपने पास क्रिया क्या बन जाएगी? RUNNING। राम रीड ए पोइम नाउ। नाउ कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और इधर सब्जेक्ट क्या है? राम, किसी का नाम एक वचन करता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इज। तो राम के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया? इज। और रीड के साथ क्या जोड़ दिया? आईएनजी। ही नॉट प्ले हॉकी इन दीज डेज। इन दीज डेज ने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इन दीज डेज ने हमें प्रदर्शित किया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इधर सब्जेक्ट कौन है? ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इज का प्रयोग करेंगे। वाक्य में नोट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्ले के साथ प्लेइंग कर देंगे। सेंटेंस नेगेटिव है। ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी इन दीज डेज। वह इन दिनों हॉकी नहीं खेल रहा है। सी कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट ने किसको प्रदर्शित किया? प्रेजेंट को। और अपने को यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? बी का प्रयोग करना है। बी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है खुद बी, और इसके भाग होते हैं बी, एस फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट में इज, एम, आर, और पास्ट में वॉज और वर। तो अपने पास एट दिस मोमेंट है। एट दिस मोमेंट किसका प्रदर्शन कर रहा है? यहाँ पर किसको दर्शा रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दर्शा रहा है। यानी वाक्य में टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अपने पास बी क्रिया का कौन सा रूप आएगा? या तो इज आएगा, या एम आएगा, या फिर आर आएगा। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। यह था अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे की कक्षा में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके।